पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। अगर मैथिली क्षण गुप्त की भाषा याद करें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। केवल स्वार्थ के लिए जीना, स्वार्थ के लिए मरना, ये पशु पक्षियों के पास भी होता, लेकिन परमार्थ के लिए जीना, परमार्थ के लिए मरना एक केवल ऐसे महामानव के लिए होता है जिसने अपना जीवन एक मोमबत्ती की तरीके से गला गला करके दूसरों का हित किया हो, परमार्थ किया हो और दूसरों को अपने जीवन, अपनी रहनी गहनी से एक प्रेरणा स्रोत बनकर के प्रकाश दिया हो। जिस तरीके से एक मोमबत्ती पूरा गलगल करके प्रकाश देती, ऐसे ही जितने परमार्थी महान भाव हैं, आज जिन संत महापुरुष और भक्तों को हम आदर्श मानते हैं, जिन्हें हम प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनका जीवन ऐसा ही रहा। यथार्थ में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो सारा समाज खुशी मनाता, ढोल बजाता, बधाई बजाता, लेकिन बच्चा रोता है। पूरी सृष्टि में मनुष्य का बच्चा ही रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। ये माताएं जो बैठी हैं या पुरुष लोग हैं, जहां हम उम्र के लोग इकट्ठे हो जाएं, अगर उनकी चर्चा की वीडियो बनाई जाए तो केवल शिकायत भरा जीवन होगा। शिकायत शिकायत शिकायत। और उन शिकायतों से क्या होता है, धीरे धीरे अपने संस्कार ऐसे हो जाते हैं कि पूरे जीवन चैन नहीं मिलता, जीवन टेंशन में चला जाता। क्या करें? इसका सरल और सहज उपाय क्या है कि हम ये समझें होता क्या है। सरल बात यह है कि आज जिनकी स्मृति में ये प्रोग्राम है, पुण्य स्मृति में, क्योंकि उनके साथ और वो हमारे साथ काफ़ी रहने का अवसर मिला था। हम पहले रामनगरिया शिविर लगाते थे गंगा घाट पर, ढाई घाट पर। तो सुबह को झोले में कंबल, कंधों पर कंबल डाल के निकल जाते थे भगत जी, हम भी साथ में, जिससे कोई परिचय नहीं, कोई मतलब नहीं, उसे बताना भी नहीं। और वो अब तो ऐसी गरीबी नहीं रही है, उस समय बहुत गरीबी थी। लोग ठंड में रहते थे तो उनके ऊपर कंबल डाल आए। जो देखते थे ठंड में सुकड़े बैठे हैं या ठंड में सुकड़े लेटे हैं, चुपचाप कंबल डाले और चलते बने। ये प्रदर्शन नहीं करना था कि हमने कंबल दिया है, हमने कंबल डाला है, ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं। उनके अंदर बहुत बड़ी निस्वार्थ भावना थी। तो यथार्थ में इस बात को अगर गहराई से समझा जाए, हम चाहे पति पत्नी के रूप में हैं, चाहे भाई भाई के रूप में हैं, पिता पित्र के रूप में हैं, किसी रूप में हैं, हम ये समझें कि दूसरे पर हमारा पूर्ण अधिकार नहीं है। इस बात को थोड़ा कान खोल करके और गहराई से समझें।
यहाँ कई माताएं हैं, जब तक उनके लड़कों की शादी नहीं हुई थी कहा करती थी कि गुरुजी हमारे एक भी बेटे की शादी हो जाए और जब बहू घर में आ जाएगी तो हम सत्संग में खूब समय दिया करेंगे। लेकिन हम देखते हैं जब बहू आ जाती है तो और नकेल पड़ जाती, उनका और आना जाना बंद हो जाता। पहले तब भी स्वतंत्रता थी, लोग स्वतंत्रता से बंधन की तरफ जाते हैं और फिर उसे स्वतंत्रता मानते हैं। ये बड़ी विडंबना है मनुष्य की। लेकिन उस परतंत्रता में भी स्वतंत्रता आ सकती। केवल एक सूत्र को याद रखें, हम ममता न बनाएं, मोह न बनाएं, आसक्ति न बनाएं, सच्चा प्रेम करें। हम सच्चे प्रेम को जानते नहीं, केवल ममता बना लेते हैं, आसक्ति बना लेते हैं और एक दूसरे पर सवार हो जाते। स्वार्थ में यानी हमारे मन की चलनी चाहिए बस। ये क्या है? ये केवल हमारे मन का अहंकार और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर ऐसी ममता मोह आसक्ति की लकीर बन जाती है कि हम रात दिन तिलमिलाते रहते। अगर हमारा सच्चा प्रेम है तो प्रेम में क्या होता? प्रेम में देना होता, लेना नहीं होता। हम ये समझें पता नहीं प्रारब्धी कर्मों के अनुसार, प्रारब्धी संस्कारों के अनुसार हमें पति मिला, पत्नी मिली, भाई मिला, पुत्र मिला, पिता मिला, कौन मिला, ये सब रिश्ते नाते मिले और ये समझें कि उनके पास भी अपना मन है, हमारे पास भी अपना मन है। अगर वो अपनी मन की पूर्ति करेंगे, हम अपनी मन की पूर्ति करेंगे, कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। शिकायत शिकायत रहेगी और आपस में सामंजस्य नहीं रह सकता, एक रूपता नहीं हो सकती, आत्मीयता नहीं हो सकती। आत्मीयता रखने के लिए, प्रेम रखने के लिए, सामंजस्य रखने के लिए केवल एक ही सूत्र है। एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक राजकुमार बाहर कहीं गया था और 15 दिन बाद घूम के आता है। उसने दरवाजे पर आवाज लगाई, खटखट की। अंदर से उसकी पत्नी आई, वो भी एक राजकुमारी थी और पत्नी ने अंदर से आवाज लगाई, कौन है? तो उसने कहा, मैं हूं एक राजकुमार। उसने कहा, चले जाइए, यहां किसी दूसरे की गुंजाइश नहीं है। वो राजकुमार चला गया। अब बहुत परेशान है और इसके बाद कुछ समय बाद वो जब लौट के आता है फिर आवाज लगाता है। अंदर से आवाज आई, कौन है? तब वो कहता है, बहुत प्रेम की भाषा, कोई नहीं, आपका पति, आपका प्रीतम और दूसरा कोई नहीं। किवाड़े खुल जाते हैं क्योंकि अब अहंकार गला हुआ था। इसी तरीके से ये राजकुमार राजकुमारी बाहर के नहीं हैं, ये हमारे अंदर जो हमारा मन बैठा है, ये बहुत बड़ा सम्राट का बेटा है। और जब पत्नी के रूप में होते हैं तो उसके अंदर अहंकार होता है कि हम एक राजकुमारी के समान हैं और पति के अंदर अहंकार होता है हम एक राजा के समान हैं। लेकिन यथार्थ में जब तक एक दूसरे को महत्व नहीं देंगे
हम एक दूसरे का मूल्य नहीं समझेंगे, एक दूसरे से आत्मीयता का व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर प्रेम जागृत नहीं हो सकता। केवल ज्ञान की बातों से नहीं हो सकता। ये आप लोगों की बात नहीं है, हम लोगों की बात भी है। संत लोगों में क्या होता है, जैसे गृहस्थी में बड़ी जल्दी लोग शादी हुई और शादी के तुरंत बाद अपना चूल्हा चौका अलग बनाना शुरू कर देते, न्यारे होना शुरू कर देते। पहले ऐसा नहीं था। संत लोगों में ही अभी ऐसा है। संत लोगों में भी ऐसा ही परिवर्तन है। सही ढंग से शिष्य नहीं हो पाए, सही ढंग से शिष्य नहीं हो पाए। मन क्या है, एकाग्र कैसे हो, भजन क्या है, कैसे करें। ध्यान समाधि तो बहुत बड़ी बात है, स्वरूप स्थिति आत्म स्थिति तो बहुत बड़ी बात है। सही ढंग से भजन क्या है, कैसे करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मन क्या है, एकाग्र कैसे करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फूटी आंख विवेक की लखै न संत असंत, फूटी आंख विवेक की लखै न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। विवेक की आंख फूट गई, बहुमत जुटाना शुरू कर दिए। हमारे साथ कितने संत हैं, हमारे साथ कितने भक्त हैं। जहां बहुमत जुट गए, उनकी महानती हो गई, अब वो अपना चूल्हा चौका अलग बनाने शुरू कर दिए। ये क्या है? ये सब प्रेम नहीं है, ये सब मन का स्वार्थ है। चाहे गृहस्थी में है, चाहे विरक्ति में है, कहीं भी है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम सदगुरु कबीर साहब के सच्चे लाल हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दुनिया पोथी पढ़ पढ़ के मर गई, लेकिन पांडित्य ग्रहण न कर पाई। पांडित्य किसी जाति से मतलब नहीं है। यहाँ पांडित्य का मतलब होता है ज्ञान संयुक्त आचरण हो, वो महापंडित कहलाता है। ज्ञान के अनुरूप ही जिसका आचरण हो, वो संजा सच्चा पंडित, महापंडित, महापांडित्य। तो सदगुरु कबीर साहब उस पांडित्य की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। ज्ञान की बातें रट करके, कुछ समाज में सुना करके लोग अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मान लेते, लेकिन एक बात बड़ी सरल और सहज है, वो सब पर सटीक उतरती है। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए। चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए। सीधा साधा सरल उसे आत्म पद दर्शाए। हम जितने ही बनावट, मिलावट और दिखावट, चाहे गृहस्थी क्षेत्र में है, चाहे विरक्ति क्षेत्र में, कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारे अंदर जितनी भी बनावट, मिलावट, दिखावट, हम अंदर से सज्जन दिखना, बाहर से सज्जन दिखना चाहते हैं, अंदर से दुष्ट दुर्जन रहना चाहते। बाहर से भक्त दिखना चाहते हैं, अंदर से अभक्त रहना चाहते। बाहर से हम संत दिखना चाहते, अंदर से असंत रहना चाहते। ये दोहरी जिंदगी जीवन की सबसे बड़ी हार है। हम जो बाहर से दिखना चाहें, वही अंदर से भी बन जाएं, ये सबसे ऊंची चीज है। तो हम एक महामंत्र कह रहे थे, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोते रोते जन्म लेना उसकी मजबूरी है, लेकिन रोते रोते जन्म लेना और शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करना और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते जाना, चाहे कितना भी धन हो, वैभव हो, मकान हो, महल हो, कोई अंतर नहीं रखता। इसी सूत्र के अनुसार सबका जीवन जाता है। अगर हम सदगुरु कबीर साहब के सच्चे लाल हैं तो कबीर साहब क्या कहते हैं,
ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम ऐसा कर्तव्य पथ बनाएं, ऐसा भक्ति पथ बनाएं, ऐसा साधना पथ बनाएं, हम आत्मा के आवाज पर जीवन चलना शुरू करें, आत्मीयता का व्यवहार शुरू करें, सच्चा प्रेम का व्यवहार शुरू करें, तो क्या होगा? हम प्रसन्नता में जाएंगे और समाज हमारे लिए रोएगा। ये सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास वो संपत्ति होगी, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। ऐसी संपत्ति भी मेरे साथ होगी, ऐसा बैंक बैलेंस भी मेरे पास होगा जो हमारे मरने के बाद भी साथ जाए। वो क्या है? वही जो हम अभी कह रहे थे, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यथार्थ में एक छोटी सी बात, एक गांव में एक गरीब परिवार था। सुबह सुबह एक संत कहीं से घूमने के लिए घूमते हुए पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजे पर वो घर मालिक बैठे थे। उन्होंने बुलाया, संत को बिठाया। थोड़ी गहराई से बात को समझना। तो उस घर मालिक ने कहा कि महाराज आप सुबह सुबह पधारे हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है, आज हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। संत ने कहा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कर लेंगे, लेकिन एक बात बताओ, कहीं तुम मांस वास तो नहीं खाते हो? अब थोड़ा कम बोला। उसने कहा पूछ आओ, कोई बात नहीं, गलती तो मनुष्य ही से हो सकती है, अपनी पत्नी से पूछो। अगर आज से संकल्प ले लें, क्योंकि सच्चे संत होते हैं, अंदर से हृदय की बात को, मन की बात को परख लेते, जान लेते। उन्होंने कहा पत्नी से पूछो, अगर आज से संकल्प ले लें जीवन भर पवित्र रहने के लिए, इस मांसाहारी भोजन जो अमानवीय भोजन है, क्योंकि ये कहा है अन्न भकै सो मानवा, मांस भकै सो स्वान, अन्न मांस दोनों भकै सो राक्षस पहचान। इस बात को गहराई से समझे। तो ये संत ने जब बात कही तो उस घर मालिक का हृदय पिघला। उसने कहा गुरुदेव मैं अभी आता हूं, अपनी पत्नी से बात कर लूं। और जब घर जाता है तो क्या देखता है, उसकी पत्नी बटलोई में मांस ही पका रही थी। और किसका मांस था? एक पड़ोसी का मेमना बच्चा, बकरिया का बच्चा। वो किसी तरीके से घूमते घामते उछलते कूदते आ गया और उसने चुपचाप पकड़ के ऐंठ के और वो बना लिया। थोड़ा समझेंगे। तो जब पति ने अपनी हृदय की बात बताई तो पत्नी झुंझलाई, चल दिए वहां से और जाओ, ऐसे संत बंत आते ही रहते हैं, ये कह दिया। अब बेचारे मुंह लटकाए गए। अब संत को फिर भी परखते बाद देर नहीं लगी। संत ने परख लिया, इनकी घर मालकिन जो पत्नी है उन्होंने मना कर दिया होगा, इसीलिए मुंह लटक गया। तब जब मुंह लटकाए गए तो संत ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी भावना अच्छी है, तुम्हारी भावना का हम आदर करते हैं, और फिर भी मैं जा रहा हूं भोजन के लिए, कोई बात नहीं, हम कहीं न कहीं कर लेंगे, कहीं न कहीं कोई भक्त मिल ही जाएगा। लेकिन तुम याद रखना इस बात को, आज मेरी बात को गांठी में बांध लेना, हृदय पर लिख लेना कि अगर तुम लोग शुद्ध और सही शाकाहारी जीवन न जिए तो ये जीवन अच्छा नहीं है और इन सारे कर्म संस्कारों का परिणाम भोगना पड़ता है। इतनी बात कहकर के संत तो चले गए, गायब हो गए। अब वो बेचारा पश्चाताप करता रहा। उस दिन उसने भोजन भी नहीं किया घर मालिक ने। पत्नी बहुत कहती रही, उसने कहा नहीं आज मुझे भोजन नहीं करना है, हमारे दरवाजे से संत भूखे चले गए और तूने नहीं माना और
आज से हम लोग संकल्प ले लेते, शुद्ध जीवन जीते। अब क्या होता है, थोड़ा गहराई से समझें। देखो समय किस तरीके से बदलता है। कुछ ही समय, साल 2 साल के बाद वो उसका पति खत्म हो जाता है। एक ही बेटा था, तो वो कुछ जब बड़ा हो गया तो एक दिन उसे लेकर के बाजार गई। बेटे ने कहा कि माताजी मैं अपनी ननिहाल जाना चाहता हूँ। जहाँ उसका मार्केट था, बाजार था, उससे 4-5 किलोमीटर दूरी पर बाजार था। वहाँ पर जाने के लिए कोई वैसे साधन नहीं थे, लोग पैदल निकल जाते थे, वो जमाना ऐसा था। लेकिन रास्ते में बीहड़ पड़ता था। माँ ने रोका कि बेटा अकेला मत जा। उसने कहा कई लोग रास्ते में मिल जाते हैं, माँ मुझे जाने दे, मैं जरूर जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। बच्चा भी हठवादी था, बच्चा गया। जब बीहड़ रास्ता पड़ा तो देखो उस दिन संयोग से रास्ते में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। क्या देखता है कि वो उधर से एक भेड़िया आ रहा है। अब जैसे ही भेड़िया देखा, मुंह फाड़े आ रहा था, वो भाग के उस बीहड़ में एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब भेड़िया इधर उधर सूंघता है, सूं सूं करके, और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अब धीरे धीरे दिन छुप गया, रात्रि हो गई, शाम अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया अब वो सोचता है क्या करें, अब तो कोई यहाँ सहारा भी नहीं है। तब तक क्या होता है, एक आदमी उधर से आता है टार्च लगाते हुए आया। वह उसी वृक्ष के नीचे रुका और उसने, बहुत लंबी लाइट थी उस टार्च की, उसने जब लगाई तो धीरे धीरे देखता क्या है, वहाँ पर 5 बदमाश इकट्ठे हो गए बंदूकें ले लेकर के। अब वो बहुत घबराया और उन बदमाशों को देख करके वो भेड़िया तो भाग गया, लेकिन वो बदमाश अब आ गए। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटी और वो सुस्कने लगा। जब सुस्कने लगा तब उसकी आवाज़ सुस्कने की गई तो चोरों ने बैटरी लगाई ऊपर, देखें कि एक लड़का रो रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा तू ऊपर कैसे जा गया और क्यों रो रहा है, तू घबरा मत, हम भले ही चोर हैं, बदमाश हैं, लेकिन तू अपनी सच्ची बात बता, बात क्या है। तब उसने कहा कि हम अपनी ननिहाल जा रहे थे, हमें एक भेड़िया ने घेरा, हम इस पर चढ़ गए पेड़े पर। अब आप लोगों को देखकर भेड़िया तो चला गया, हमारी जान बच गई, लेकिन आप लोगों से हमें बहुत डर लगता है। उनके चोरों के अंदर भी दया होती है। चोरों ने कहा तू चिंता मत कर बेटा, हमारी वजह से तेरी जान बची है तो सुरक्षित हम तेरी ननिहाल पहुंचाएंगे, तू गांव बता। वो उतर आया और उसने गांव बताया। उस गांव में वो लोग लेकर पहुंचे। उससे कहा कि देख अब तू पहुंच जाएगा, कि हाँ अब हम पहुंच जाएंगे। वो गया, अपने ननिहाल पहुंचा। सब लोगों ने देखा बेटा इतनी रात तू कैसे आया। उसने कहा ये सारी कथा तो लंबी है, हमें डर लगता है, हमें पहले उड़ा दो और लेटा दो। उसे थोड़ा दूध पिला करके और लेटा दिया। तब उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मुझे भेड़िया ने घेरा, इसके बाद चोर आए और वो बदमाश मुझे यहाँ तक छोड़ गए। चलो बात खत्म हुई और वो सभी लोग लेट गए, सो गए। अब क्या होता है, वही चोर घूमते हुए आए। अब उन्हें क्या मालूम था, जिस घर में वो लड़का गया था उसी घर के पिछवाड़े में उन्होंने नकब लगा दिया चोरों ने। और नकब लगा करके जैसे ही अंदर प्रवेश किए तो वो लड़का मुँह उघारे सो रहा था। उसे देखा तो उसने कहा कि ये तो उसी लड़के का मकान है जिसकी जान बचाई। अब ऐसा करते हैं, इसमें हम चोरी भी नहीं करेंगे। अब वो लोग चुपचाप निकल गए। वो तो निकल गए। अब देखो संस्कार कैसे पीछा करते हैं, कर्मों के संस्कार। अब क्या होता है, वो भेड़िया घूमते घूमते आया, गांव में घूमता रहा, इधर उधर सूं सूं करता रहा, सूं सूं करता रहा। उसी मकान के पीछे आया
जो नकब लगा था उसी नकब में उसने सूं सूं किया तो उसे आदमी की महक लगी और उसी नकब के अंदर घुस गया। तो वही लड़का लेटा था और जैसे ही गया उसने हमला बोल दिया और उसे एकदम चीर दिया जाके। और जैसे ही वो लड़का चिंघरता है भेड़िया के चीरने से, सभी लोग जाग गए, इकट्ठे होते हैं, देखें क्या, तब तक लड़का मर चुका था। अब समझो किस तरीके से उस बेटे की जान बची और फिर किस तरीके से उसकी जान गई। अब सवेरा होते ही एक खबर वाला उसकी माँ के पास पहुँचा। अब माँ सिर पीटती है कि मेरे पाप ने ही मेरे पति को ले लिया, मेरे पाप ने ही मेरे बेटे को ले लिया। अगर उन संत को उस भूखा हम न भेजती और उसी दिन से संकल्प ले लेती और ये मार मार के बकरी के मेमने और तमाम जीवों की हत्या न करती तो निश्चित है आज ये दुर्दिन के दुख देखने न पड़ते। तो ये बात किसकी है? हम एक संस्कारों की बात कर रहे। दुनिया में धन वैभव बहुत छोटी चीज है, पद प्रतिष्ठा बहुत छोटी चीज है, ये साधु ड्रेस पहन लेना बहुत छोटी चीज है, गुरु गुरु कहलाना बहुत छोटी चीज है। बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, मगर मन की कुचालें जो न जल्दी जीती जाती हैं। अगर हम मन की कुचालों को न जीत पाए तो निश्चित है परमार्थ तो बहुत दूरी की बात है, हम अपना ही स्वयं स्वार्थ नहीं साध पाएंगे। इस बात को बहुत गहराई से समझें। परमार्थ उसी तरीके से है जैसे भले ही वो मिट्टी का दीपक हो लेकिन प्रज्वलित दीपक हो, उसी तरीके से हम भले ही बहुत गरीब हों, ज्ञान की बातें न गा पाते हों न कह पाते हों, लेकिन अपने अंदर सहज रहनी हो, सरल जीवन हो, सादा जीवन हो, आत्मा के तल पर जीवन जीते हों। और सच बात यह है कि परमार्थ का जीवन जीते हों। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। क्या आज तक हम विचार करके देखें जीवन में हम स्वार्थ में कितना जीते हैं और परमार्थ में कितना जीते हैं? आज मुख्य टॉपिक है परमार्थ का है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन ही परमार्थ के लिए मिला है। हम जितना भी परमार्थ के संस्कार बटोर लेते हैं वो हमारे संस्कार सुरक्षित रहते, उसे न चोर ले सकता न कोई बांट सकता और मरने के बाद भी हमारे साथ जाते हैं। तो इसलिए याद रखें, आज हम जिन महापुरुषों को याद करते हैं उनके जीवन को देखिए, क्योंकि उनके जीवन में वो अपनी रहनी गहनी में इतने तपे हुए थे, उनका प्रकाश आज भी हो रहा है। और ऐसा नहीं यहाँ विश्व के अंदर हो रहा है, चाहे वो महावीर स्वामी हों, चाहे वो महात्मा बुद्ध हों, चाहे वो संत सम्राट सदगुरु कबीर देव हों, चाहे वो स्वामी दयानंद हों, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, चाहे भक्तों में मीरा हो, चाहे सबरी हो, चाहे सहजो हो, इनके जीवन को तो देखिए, इनका जीवन कैसा था। इन्होंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए बात नहीं कही, जब भी बात कही तो परमार्थ की कही, परहित की कही और अपनी रहनी गहनी की कही। सदगुरु कबीर देव इसीलिए कहते हैं, प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा नार नर शीश दें ले जाए। यथार्थ में प्रेम किसी बगिया में पैदा नहीं होता, खेत में पैदा नहीं होता, किसी दुकान पर नहीं मिलता, किसी मार्केट में नहीं मिलता। राजा हो, प्रजा हो, नारी हो, नर हो, कोई भी हो, क्या है, शीश दे ले जा। अहंकार को देकर के प्रेम को ले सकता दुनिया में और किसी की ताकत नहीं है कि हमारे अंदर प्रेम जागृत हो जाए।
प्रेम जागृत होने का एक ही तरीका है और वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। अगर हमारे अंदर परहित की भावना है, परमार्थ की भावना है, आत्मीयता की भावना है, आत्मा के तल पर जीने की भावना है, आत्मा रूपी गुरु के निर्देशों पर चलने की भावना है, तो निश्चित है हमारे अंदर प्रेम प्रस्फुटित हो सकता। और ऐसा प्रेम नहीं, वो प्रेम हमारे जीवन को तो धन्य बना ही देगा और हमारे सानिध्य में, संपर्क में जो भी आएगा उसके अंदर प्रेम का वो प्रभाव रहेगा कि उसके भी हृदय पर फर्क पड़ेगा, उसका हृदय भी पवित्र प्रेम से आप्लावित होगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीवन जोवन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। हमारे पास जीवन है, जवानी है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये सब स्थिर नहीं है, कुछ क्षणों के लिए हैं, लेकिन जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जो समय सत्संग में चला जाए वो हमारी जीवन की सच्ची सफलता है। सत्संग में हम समझ नहीं पाते, हम लोग यहाँ बैठ करके कर रहे हैं, ये सत चर्चा मात्र है। जैसे पानी की चर्चा तो खूब की जाए लेकिन पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा तो खूब की जाए लेकिन भोजन ग्रहण ना किया जाए, इसी तरीके से सत की चर्चा तो खूब हो लेकिन सत को धारण ना किया जाए। क्यों? धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो झूठी बात। क्यों? सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। हम कितना भी चिल्लाएं सूरज सूरज, लेकिन रात्रि को दिन में नहीं बदल सकते। कितना भी दिन चिल्लाएं लेकिन दिन में नहीं बदल सकते। और केवल जब सूर्य उदय होता है तो रात्रि दिन में बदल जाती। ऐसे ही धर्म धर्म चिल्लाने से, सत्संग सत्संग चिल्लाने से, भक्ति भक्ति चिल्लाने से कुछ भी होने वाला नहीं। केवल हम सत्य को धारण करें, सत्य का साथ करें, सत्य का संग करें। जैसे हम कभी कभी कहा करते हैं, पानी को अगर दूध के साथ मिला दें तो पानी दूध बन जाता, पानी को शराब के साथ मिला दें तो पानी शराब बन जाता, पानी को विष के साथ मिला दें तो पानी विष बन जाता, पानी को अमृत के साथ मिला दें तो पानी अमृत बन जाता। पानी को हम जिसके साथ मिलाते गए पैसा ही पानी का स्वरूप होता गया। कभी विचार करके भी देखा, हम ये मन को कभी भोजन के साथ मिला देते हैं, कभी रूप के साथ मिला देते हैं, कभी गंध के साथ मिला देते हैं, कभी स्पर्श के साथ मिला देते हैं, कभी तमाम सांसारिकता की तरफ मिला देते हैं, लेकिन कभी आत्मा के साथ जोड़ना सीखा। जिस आत्मा से हमारा जीवन चलता है उस आत्मा के साथ कहा है, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, धीरे 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 मुक्ति का यत्न कर ले। अगर हम आत्मा के साथ साथ मन को जोड़ना शुरू कर दें तो ये सच्चा सत्संग हो जाएगा, सत्य का संग। और आत्मा से जब साथ करेंगे तो छल कपट हो ही नहीं सकता, ईर्षा द्वेष हो ही नहीं सकता। आत्मा से मन जोड़ने पर हमारे अंदर सच्चा प्रेम प्रस्फुटित होगा। तो इस तरीके से संत सदगुरु कबीर देव क्या कहते हैं, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर मां।
ये प्रेम का घर है, कौन सा भक्ति का घर, कौन सा सत्संग का घर, कौन सा परमार्थ का घर। परमार्थ का घर, भक्ति का घर, सत्संग का घर, ये प्रेम का घर है। ये मौसी का घर नहीं है। माँ से अधिक मौसी प्रेम देती। कोई बच्चा मौसी के घर ज़्यादा रहता है तो और बिगड़ जाता, माँ फिर भी अनुशासन करना जानती। तो इसलिए सदगुरु कबीर देव बड़े विचार करके कहते, वो कहते हैं ये प्रेम का घर है, ये मौसी का घर नहीं है। हम इसमें मन की गुलामी में न चलें, आत्मा के तल पर चलना सीखें। आत्मा के तल पर चलना एक जीवन में, सत्संग में जीवन, भक्ति में जीवन, ज्ञान में जीवन, परमार्थ में जीवन बनाना है। तो इसलिए आत्मा के साथ साथ मन को जोड़ना ये सच्चा सत्संग है, सच्ची भक्ति है, और इसे अपने जीवन में ध्यान दें। एक छोटी सी बात कहकर के बात को बंद करेंगे। देखो हमारे संस्कार कैसे साथ देते। एक छोटी सी सच्ची घटना जो हम कई बार सुनाया करते हैं। एक ट्रैक्टर जा रहा था, उस ट्रैक्टर के इंजन पर 3 आदमी बैठे थे। एक आदमी पीछे ट्रॉली पर पैर लटकाए, टूल बॉक्स पर पैर लटकाए था, पटिया पकड़े बैठा था, और ट्रैक्टर चल रहा था। बहुत सड़क खराब थी, गड्ढे थे, पीछे से रोडवेज बस आई, उसने साइड मांगी, ट्रैक्टर वाले ने साइड दे दी। साइड देने में क्या होता, ट्रॉली का पहिया एक खाली में चला गया, ट्रॉली पूरी पलट गई। जब ट्रॉली पलट गई वो आदमी उसमें दब गया। ट्रैक्टर वाले ड्राइवर ने बस भी रोक दी। ट्रैक्टर वाले ड्राइवर ने बस वाले यात्रियों से हाथ जोड़े, ये कहा कि भैया हमारी ट्रॉली सीधी करवा दो, इसमें हमारा एक आदमी दब के मर गया। सभी सवारियां भर भर के उतरी और तुरंत ट्रॉली को जैसे ही सीधी करवाया, वो आदमी उसमें सुरक्षित निकला। तो एक आदमी ने पूछा, भैया एक बात बताओ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? वो व्यक्ति क्या कहता है? उस व्यक्ति ने कहा, भैया हमें खरोंच तक नहीं आई। तो दूसरे आदमी ने पूछा, भैया एक बात बताओ, नीचे पक्की सड़क थी, ऊपर ट्रॉली थी, तुम्हें खरोंच तक नहीं आई? और एक बात बताओ, तुम आगे पैर लटकाए, पटिया पकड़े, ट्रॉली की कोर पर बैठे थे, लेकिन अंदर कैसे चले गए? एक बात बताओ। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, भैया हमें कुछ पता नहीं, ऐसा लगा कि हमें किसी ने धक्का दिया और हम अंदर हो गए, हमें कहीं खरोच नहीं आई, कोई चोट नहीं आई। तो एक आदमी ने कहा, भैया एक बात बताओ, तुम करते क्या हो? अब जब करने की बात पूछी तो उसने कहा, भैया कुछ नहीं करते, हम एक बहुत गरीब आदमी हैं, और ये जरूर करते हैं सुबह से 11-12 बजे तक जो टूटे फाटे लोग होते हैं, किसी के फ्रैक्चर हाथ हो जाता है, किसी का पैर हो जाता है, इस टूटे फाटे लोगों को हम थोड़ा अपनी दवा दूरी से पच्चर बांध के ठीक करते रहते हैं। और ये परमार्थ का काम, रोज का काम हमारा रहता है। सुबह से 11 साढ़े 11 बजे तक ये रोज काम करते हैं और निःशुल्क करते हैं, कोई पाई पैसा नहीं लेते। कोई दवा ज़्यादा कीमती आती है तो बाजार से लाने के लिए लिख देते हैं, बाद बाकी सब फ्री काम करते। और 11:30 बजे नहा धो करके भोजन करके एक छाक अपना खेती बाड़ी में काम कर लेते, उससे अपने परिवार की गुजर बसर कर लेते। हम गरीब आदमी हैं और इसी के साथ हमने गुरुजी भी किए हैं, और गुरुजी ने जो भजन बताया है, सुबह शाम दोनों टाइम बैठ के भजन कर लेते हैं और बड़ी शांति में हम लोग बड़े प्रेम में जीवन व्यतीत करते हैं। हमें दुनिया में कोई अभाव नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कोई परेशानी नहीं। सभी लोगों के आंखों में आंसू छलक आए, खुशी के आनंद के आंसू, आत्मा के आंसू। क्या कि भैया तुम आदमी नहीं, तुम देवता। क्या कहा? तुम आदमी नहीं, तुम देवता हो, और तुम इतना परमार्थ का काम करते हो जहां कोई धन काम ना कर सके,
जहाँ कोई धन काम न कर सके, परिवार वाले काम न कर सकें, जहाँ मित्र काम न कर सकें, वहाँ पर हमारे अच्छे संस्कार काम देते। इस बात को गहराई से समझें। तभी ये कहा है कि जो मानव परमार्थ के लिए जीता, परमार्थ के लिए मरता, उसके समान कोई भगवान नहीं हो सकता। जो मानव केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता, उससे बढ़कर कोई हैवान नहीं हो सकता। इस बात को, इस सूत्र को हम गांठी में, हृदय में बांध लें कि हम अगर परमार्थ के लिए जीना शुरू कर दें तो सैकड़ों आत्माएं गुदगुदी से भरकर की हमारी तरफ हमारे संस्कारों को धूमिल करना शुरू कर देती हैं। और जब हम केवल स्वार्थ में जीना शुरू करते हैं तो हजारों आत्माएं पीछे पीछे हमारा कचोटन हमारे लिए पैदा कर देती हैं। हम किसी क्षेत्र में हो, चाहे गृहस्थी क्षेत्र में हो, चाहे विरक्ति क्षेत्र में, कोई अंतर नहीं रहता। तो इसलिए जिन महापुरुषों को आज हम याद करते हैं, जिन्हें नतमस्तक होते हैं, जिन्हें आदर्श मानते हैं, जैसे कल ईसा मसीह का ही जन्मदिन था 25 दिसंबर को, उनका जीवन भी परमार्थ में गया। आप लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा होगा, ये बिना बताए चुपचाप गरीबों के देख लेते थे, गरीबों के घर में सहायता डाल आते थे, बताते कभी नहीं थी, डाल आते थे चुपचाप। ऐसे करते करते और उन्हें मसीहा का नाम मिला। मसीहा किसे कहते हैं? जो दूसरों का दुख दर्द जानता हो, जो दूसरों के दुख दर्द में जिसकी हृदय पिघल करके और अपने से ज्यादा महत्व देता है, उसे मसीहा कहते हैं। कोई भी हो, सबसे बड़ी चीज। तो इसलिए बहुत अधिक न कहकर के कई कार्यक्रम हैं, हम इस सूत्र पर पहुंचे जो सदगुरु कबीर साहब कह रहे थे। कबीर जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। आज का सत्संग, आज की पुण्य स्मृति हमें याद दिलाती है कि ऐसे परमार्थ के पथ पर हम सबको चलना चाहिए और अपने अंदर हृदय का सच्चा प्रेम हमेशा उड़ेलते रहना चाहिए। अगर सच्चा प्रेम देखना है तो माँ के अंदर देख सकते हैं। माँ बच्चे के लिए वो प्रेम उड़ेलती है, उसे लगता है बच्चा खुश है तो माँ अपने आप खुश है, खाए पिए। और इसी तरीके से सच्चा संत, सच्चा सदगुरु, जैसे माँ सुखी बच्चा सुखी रहता है, माँ अपने आप सुखी संतुष्ट रहती है, ऐसे ही भक्त सुखी रहते हैं, शिष्य सुखी रहते हैं, सदगुरु रूपी माँ अपने आप संतुष्ट और सुखी रहते हैं। तो ये कहा है, सतपथ पर चलकर जिस दिन मानवता आएगी, न मजहब काम आएगा, न जाति आएगी। जब हम सत्य के पथ पर चलना शुरू कर देंगे, जब हम आत्मा के पथ पर चलना शुरू कर देंगे, जब हम प्रेम के पथ पर चलना शुरू कर देंगे, तो निश्चित है सारी संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके हृदय का सच्चा प्रेम उड़ेलना शुरू कर देंगे। और जब हृदय का सच्चा प्रेम मिलेगा तो उसमें स्वार्थ की संकीर्णता की गंध तक नहीं होती। तो अब अंतिम बात कह करके बात बंद करते। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे,
पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बड़ी लंबी लंबी कथा कह देते उधारी का ज्ञान लेकर के, लेकिन विचार करके हृदय से इस पर हम कितना चल पाते, ये सबसे बड़ी चीज है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। अगर इतनी सी बात विचार करके चलें तो हमारे अंदर सच्ची भक्ति, सच्चा सत्संग, सच्चा प्रेम प्रस्फुटित हो सकता और हमारा जीवन परमार्थमय हो सकता। अब जो हमने कहा था कि मनुष्य का बच्चा रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता, पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम ऐसा कर्तव्य पथ बना करके चलेंगे कि हम प्रसन्नता में आज भी होंगे वर्तमान में, और आगे भी होंगे, और जब मर रहे होंगे तब भी प्रसन्नता में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो अकूत संपत्ति होगी। कौन सी? जो संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। जो ऐसी कमाई भी हम करके जाएंगे जो हमारे साथ जा सकेगी। ऐसा बैंक बैलेंस मेरे साथ होगा, ऐसी धन संपत्ति मेरे पास होगी जो हमारे साथ जाएगी। हमें किस बात की चिंता होगी, किस बात की फिक्र होगी। हम हारे ज्वारी की भांत नहीं जाएंगे। होता क्या है, कभी हारे ज्वारी को देखा है? वो जब सब हार जाता तो कपड़े झाड़ता हुआ चला जाता उदास मन लेके। ऐसे ही हारे ज्वारी की बात सबको जाना पड़ता, क्योंकि सब लुट गया, सब पिट गया, पश्चाताप कर गए, और जिसके लिए हमने परिवार और धन के लिए सारे जीवन के संस्कार बिगाड़ लिए, अब कुछ संस्कारों को साथ लेकर के जा रहे, कुछ संस्कारों के जखीरा को बटोर करके साथ लिए जा रहे। ये वर्तमान में भी रोते रोते जाएंगे, और आगे जाने के बाद भी हमें कुछ संस्कारों का परिणाम मिलेगा। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौ खंड, कहें कबीर सब भोग या दे धरे को दंड। सभी को भोगना। अब यहीं पर बात बंद करते हैं।